रमेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी और वो भी नौकरी करती थी। अब रमेश और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात रमेश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी माँ एकदम अकेली सी हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए ले आता है। जिसके बाद शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेली पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो, मतलब कि वह अपने आगे माँ को गांव की एक तरह से गंवार ही समझते थे। लेकिन माँ के दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वह सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रमेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाना का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्ति को अंदर जाने के लिए मना था। सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया। लेकिन रमेश अपने काम में बिजी होता था, सो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गया और इस बीच कई मैसेज भी किए, लेकिन रमेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह रमेश की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन रमेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया और अब रमेश घर जाने के लिए कंपनी से बाहर निकला तो देखा तो उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसके देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। अब बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकार से ने लगा कि पहले घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती हो, अब तो आप कंपनी में भी आ गई हो। आखिर ये आपका गांव नहीं है जो मनमानी करती रहोगी। यह सुनकर रमेश की माँ ने खाने का टिफिन रमेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश को अब समझते देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था और माँ उसे लंच देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद रमेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। रमेश की अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटने जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। और इस तरह रमेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उसकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसे के बाद अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। कहानी की शिक्षा, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते थे, जिससे जाने अनजाने में माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं जिन माँ बाप ने अपनी खुशियों का त्याग कर
कि हमारी खुशियों के बारे में सोचते हैं। अक्सर हम इस विकास के दौर में उनकी खुशियों के बारे में भूल जाते हैं। अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं तो हम उन्हें बुढ़ापे में क्यों नहीं पाल सकते। यही तो हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो आप सभी अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरें। तो आप सबको यह पोस्ट माँ की ममता की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड्स